आज क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चंस, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 2, परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? आंसर, अवतल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आंसर, इन तीनों दर्पणों के द्वारा, यानी केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, यानी तीनों दर्पण के द्वारा हमको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? आंसर, उत्तल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? आंसर, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। आंसर, आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक अवतल दर्पण में वस्तु का स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। आंसर, आभासी और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 11, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आंसर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 14, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है दर्पण हो सकता है? आंसर, समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 15, संबंध F बराबर R/2 सत्य है उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17, 16 में चित्र था। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है। चैप्टर खत्म।